हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने ऑनलाइन चैनल में करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय आपको मैं बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैंने आपके लिए पहले चैप्टर का पहला वीडियो अपलोड कर दिया था। इस चैप्टर का नाम आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर का पहला वीडियो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख लेंगे। उसी सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं और अब मैं उस पर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। अच्छी लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए यहां पर आपके लिए 7 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली हेडिंग लिखी है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड हेडिंग है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसमें आपका 3 पार्ट है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसके अलावा आप देखिए आगे 4th हेडिंग लिखी है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। 5th हेडिंग है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। 6th हेडिंग है मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन एंड 7 एंड लास्ट हेडिंग है आपकी मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स। अब हम इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे कि सबसे पहले 1 बाय 1 मैं बात करूंगा कि जो आपको मैंने हेडिंग बताई इसमें हर एक हेडिंग का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है इस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब? स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वर्क करना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले उसे क्या अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा। वो गोल ईयरली भी हो सकता है, वो गोल मंथली भी हो सकता है, वो गोल वीकली भी हो सकता है। इट्स मीन कि वो अपने टारगेट पहले एक मेन टारगेट को सेट कर लेंगे और उसके बाद उसी में छोटे छोटे वो टारगेट में डिवाइड कर लेगा और उसको अचीव करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट के पास क्या होना चाहिए? एक गोल होना चाहिए। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आप सभी पढ़ रहे हैं इस समय, तो आपका टारगेट क्या है? 12th की परीक्षा को, 12th के एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ में पास करना, अच्छे मार्क्स अचीव करना। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टारगेट, प्रोडक्शन कंपनी है तो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स कंपनी है तो सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, अगर कोई क्रिकेट की टीम है तो कोई आपका चैंपियनशिप हो रही है, कोई कंपटीशन हो रहा है, उसको जीतने के लिए उसमें फाइनल को तो इस तरह से टारगेट अलग अलग हो सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी को, किसी भी टीम को अपना टारगेट सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में उस टारगेट को अचीव करने के लिए ही सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। सेकंड पॉइंट आप देखिए, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि हर जगह मौजूद हो, सर्वव्यापी। हम भगवान के सेंस में बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि भगवान हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, उसी तरह से मैनेजमेंट भी हर जगह है। ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ एक बिजनेस में ही मैनेजमेंट लगेगा। मैनेजमेंट हमारे घर में भी होगा, हमारी जो मदर्स हैं वो भी मैनेजमेंट करती हैं, हमारे स्कूल में टीचर्स हैं वो भी मैनेजमेंट करते हैं, और इसके अलावा किसी बिजनेस में भी जो मैनेजर्स होते हैं वह भी मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पर पड़ेगी, चाहे वह छोटा बिजनेस हो चाहे वह बड़ा बिजनेस हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप देखिए, लिखा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ, इसमें कि सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि हमको क्या वर्क करना है। हम वर्क का पता लगाएंगे कि हमको क्या वर्क करना है और फिर उस वर्क का ही हम मैनेजमेंट करेंगे। सेकंड चीज क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है कि हमको जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के वर्क होते हैं, वहां पर प्रोडक्शन भी होगा, सेल्स भी होगा, एडवर्टाइजमेंट भी होगा, परचेज भी होगा, तो वहां पर अन्य अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन वे अलग अलग मूड के होते हैं। हर एक व्यक्ति की सोच डिफरेंट होती है, तो उन सबकी सोच को, उन सबकी थिंकिंग को, उन सबके जो भी प्लान्स हैं किसी भी मैनेजमेंट को चलना पड़ता है। राइट और रॉन्ग का डिसीजन भी लेना पड़ता है। कुछ मैनेजर अपना प्लान बताते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्लान सही हो, तो उसके लिए हमें बी प्लान, प्लान सी, प्लान डी पर भी जाना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग जो पीपल होंगे उनका भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट यहां लिखा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या है देखिए, व्हाट इज टू बी डन। ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का है। ये यहां पर लिखा हुआ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यहां पर लिखा हुआ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो क्या हमें करना है, ये किस में चला जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में चला जाएगा। और इसी तरह से हु इज टू डू इट, यानी इस काम को कौन करेगा। तो जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है वो कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, यानी उस वर्क का और उस पीपल का एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि कॉम्बिनेशन को बनाकर चलेंगे, कॉम्बिनेशन को बिठाकर चलेंगे, तभी हम उस ऑपरेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि जो हम टारगेट, जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है, उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। आगे देखते हैं, यहां पर आपका फोर्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस मींस होता है लगातार चलने। तो इस तरह से मैनेजमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कुछ एक बार हमने किया और अगली बार वो हमारे लिए यूजलेस हो गया। यानी कि कोई कंपनी ऐसा नहीं कि एक कंपनी एक साल के लिए चली और एक साल के बाद वो कंपनी बंद हो गई। कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जो प्लान उसको इस साल काम आएंगे, अगले साल जरूरी नहीं कि वो प्लान काम आए, तो अगले साल फिर से उसको अपने प्लान बनाने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। आगे देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट आपका, लाइट चली गई है लेकिन कोई बात नहीं, इंटरप्शन नहीं होगा, आप ध्यान से वीडियो को देखें। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मींस होता है ग्रुप में मिलकर काम करना, मिलजुल कर काम करना। जैसे कि एक आप क्रिकेट की टीम देखते हैं, एक आप फुटबॉल की टीम देखते हैं, आप स्कूल में कोई एक्टिविटी होती है, एनुअल फंक्शन होता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, इंडिपेंडेंस डे हुआ या फिर आपका रिपब्लिक डे का प्रोग्राम हुआ, तो इन सभी प्रोग्राम में क्या हुआ, बच्चे अलग अलग ग्रुप के बच्चे, अलग अलग क्लास के बच्चे मिलकर के, इसी तरह से टीम में अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स मिलते हैं और एक नेशनल टीम बना लेते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट भी एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, इस तरह के अकाउंट डिपार्टमेंट, तो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट भी मिलकर काम करते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग मूड के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग, अलग अलग स्किल के लोग, ये सभी मिलकर के काम करते हैं, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को पा सकता है और अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब क्या होता है, बदलते रहना। कैसे बदलते रहना, समय के साथ में बदलते रहना। क्योंकि आप देखते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग समय समय पर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। पहले हम चिट्ठी लिखते थे, उसके बाद में बेसिक फोन आया, उसके बाद में आपके बटन वाले फोन आए, और उसके बाद में आपने देखा कि अब हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग घड़ी, वॉच, स्मार्ट वॉच का यूज कर रहे हैं। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी डायनेमिक, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट को भी समय के साथ में अपने तरीके को, अपने काम करने के तौर तरीके को, ढंग को बदलते रहना चाहिए। जो नई चीजें आ रही हैं उनको सीखना चाहिए, और पुरानी जो चीजें हैं उसमें लगातार समय के साथ में सुधार करते हुए रहना, चलते रहना चाहिए। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट इसका क्या, मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल मतलब, टेंजिबल मींस होता है ऐसी चीजें, जैसे मैं इस बोर्ड को टच कर पा रहा हूं, छू पा रहा हूं, तो ये क्या हमारा टेंजिबल है। लेकिन इस मार्कर को मैं छू पा रहा हूं, ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो ये क्या टेंजिबल है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हम हवा को छू नहीं सकते हैं लेकिन हवा को महसूस कर सकते हैं। जब हमको लगता है कि हाँ बहुत आज ठंडी हवा चल रही है, आज बहुत गर्म हवा चल रही है, क्या करते हैं हम उसको महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट भी क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट्स है, एक टेंजिबल फोर्स है, जिसको कि हम छू तो नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि जहां पर मैनेजमेंट नहीं है, जहां पर मैनेजमेंट नहीं है वहीं पर हमें उसकी जरूरत पड़ती है। जिस जगह मैनेजमेंट होगा, जैसे कोई एक फंक्शन चल रहा है, चाहे स्कूल का हो चाहे कोई भी एक फंक्शन चल रहा है, अगर वहां पर सारी चीजें प्रॉपरली चल रही हैं, प्रॉपरली वैसी ही हो रही हैं, तब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो फंक्शन प्रॉपरली ना चल रहा हो, जिस मैनर में चलना चाहिए, तो वहीं पर फिर हमको क्या लगता है कि हम कहते हैं कि अरे यहां तो मैनेजमेंट की कमी है, यहां प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो ठीक है, आपने इस वीडियो में
छोटा सा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है और इसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया है। सबसे पहले आप ये 7 हेडिंग्स याद कर लेंगे और देन उस 7 हेडिंग्स में जाकर के इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैनेजमेंट के बारे में वो आपके दिमाग में आ जाएंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसके बारे में मैं आपके लिए भविष्य में बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में ही और भी वीडियोस लेकर के आऊंगा। कृपया आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं देख रहा हूं कि अभी लाइक करने में लोग पीछे हट रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं कभी 1-2 दिन में वीडियो लाऊंगा तो हो सकता है कि एक ही दिन में मैं आपके लिए 2-2 3-3 वीडियो भी बना पाऊं, क्योंकि आप जब मोटिवेट करेंगे, आपका जब मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो ही मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।